जय श्री राम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। आप सब बच्चों को राम भगवान के जो प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर जो होने जा रहा है अयोध्या में, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं इस प्राण प्रतिष्ठा से, भगवान श्री राम के दर्शन से आप सभी को जीवन में उन्नति मिले। बच्चों, उसी के हिसाब से अब पढ़ना तो हमें पड़ेगा, भगवान श्री राम भी तभी साथ देंगे जब हम उसको पढ़ेंगे, हम अपने काम को पूरा करेंगे। तो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है CNF एंड DNF याद करना, जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मिलना ग्रांटेड, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो CNF और DNF याद करने से पहले हम यहाँ पर बूलिय व्यंजक और बूलिय फलन क्या होता है इसका पता लगाएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बूलियन अलजेब्रा से ही मिला है ना। बूलियन अलजेब्रा से आपके पास ये टॉपिक आया है, और बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक खास चैप्टर है आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो क्या होता है बूलियन व्यंजक और बूलियन फलन? तो देखिए बच्चों, माना b प्लस डॉट डैश 0 1, ये b से बूलियन प्लस एक क्या है, संक्रिया है, डॉट भी संक्रिया है, डैश डैश क्या है बच्चों, एक संक्रिया, डैश एक ऑपरेशन है, इसका अर्थ होता है पूरकता। ठीक है, 0 और 1 ये क्या है, एलिमेंट, क्योंकि बूलियन फलन है, बूलियन व्यंजक है, तो इसमें केवल दो ही अवयव हो सकते हैं, इसका नाम है 0 और 1। ठीक है, एक बूलिय बीजगणित है, तब इस पर एक व्यंजक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से भाई? b का कोई भी चर बूलिय व्यंजक कहलाता है। b का कोई भी चर बूलिय व्यंजक कहलाता है, कोई भी चर कर सकता है। ठीक है, आपके पास चरों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, 0 1 1 का डैश। ठीक है, बूलिय चरों पर परिमित संख्या में संक्रियाओं प्लस डॉट और डैश के क्रियान्वयन से प्राप्त, क्रिया करने से प्राप्त व्यंजक बूलिय व्यंजक कहलाता है। आपको डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की। ठीक है, तो उसको भी लगा लेना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फलस्वरूप यदि x तथा y b पर कोई दो बूलिय व्यंजक है, तब x डैश y डैश x प्लस y यानी कि दोनों का योग गुणा करना x इंटू वाई, x डैश इंटू वाई। ठीक है, और x इंटू वाई डैश, ये सब के सब क्या है, बूलिय व्यंजक हैं। क्लियर हो गया बच्चों बात? बूलिय बीजगणित भाई, ये आपको मैं बताता हूं, डेफिनेशन है आपकी बूलिय बीजगणित की, इसी से हम लेके चलेंगे CNF DNF को। और CNF DNF को अभी समझेंगे बाद में ना, पहले इसको अच्छे से समझ लो कि डेफिनेशन आपको आ सकती है कि उसके अंदर केवल 2-3 तो संख्याएं होंगी, प्लस गुणा और डैश, एक समुच्चय हमारे पास, एक हमने b बना दिया कोई सेट। ठीक है, इसके अंदर मान लो 0 है, 1 है, 1 का डैश है या 0 का डैश है, इस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उसको हम x y से बोल दें, a y से रिप्रेजेंट कर दें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सभी चाहे दोनों का योग हो, दोनों का गुणा हो, दोनों का फिर डैश के साथ हो, अब जो ना सबके साथ बूलियन व्यंजक है। अब मैं और भी बना सकता हूँ क्या, x डैश डॉट y डैश, अपनी मर्जी से बना सकता हूं मैं, x डैश प्लस y डैश। ठीक है, तो कितने ही बन सकते हैं व्यंजक, व्यंजक तो कितने ही बन सकते हैं, लेकिन काम सिर्फ 3 ही संख्या करेगी। एक तो डैश यानी कि पूरकता, पूरकता का मतलब कि 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है 1, 1 का डैश क्या होता है 0, ये है पूरकता उल्टा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बूलिय व्यंजक है। आप इसको थोड़ा जूम करके देख लेना। ठीक है, YouTube पे आप देखेंगे जब इसको, तो इसको जूम करके वीडियो को देख सकते हैं। नीचे वाले जो अक्षर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो इसको आप चेक कर लेना। तो बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट डैश पर एक हमने 3 अवयव लेकर, आप 2 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकर एक हमने एक फलन बनाया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले दोनों का डॉट है, फिर डैश लगा के डॉट है, फिर दोनों को डॉट लगा के फिर डैश है। ठीक है, एक बूलियन व्यंजक है, इसमें यदि चरों x1 x2 x3 के मान अपनी इच्छा के अनुसार हमने क्या रख दिए, 0 1 1 रख दिए, तब इसका मान क्या होगा? तो देखो भाई,
x1 की जगह पे क्या रखा आपने 0, x2 की जगह पे रखा आपने 1, x1 का डैश यानी कि 0 का डैश 1 का डैश 0 into 1 का डैश, तो 0 into 1 तो क्या होता है 0, 0 का डैश क्या होता है 1, 1 का डैश क्या होता है 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 का डैश। ठीक है भाई, देखो ना डॉट का क्या, हाँ इधर देखो डॉट का उल्टा, डॉट का भी डैश हो तो क्या होता है प्लस, और प्लस का डैश हो तो क्या होता है डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 का डैश, ठीक है मतलब 1 का डैश और प्लस 1, तो 1 का डैश क्या होता है 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर होगी बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका था, इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम चलते हैं मिड टर्म और मैक्स टर्म वो करेंगे ना। तो देखो बच्चों, न्यून पद और अधिक पद ये सब चीजें क्या है। न्यून पद हमारे पास जो बुरे बीजगणित होता है ना, उसमें एन टपल्स हैं। टपल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जितने भी चर लिए हैं, जितने भी आपने पद लिए हैं उसके x1 x2 x3 xn द्वारा जनित फलन जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों या तो xi हो या xi डैश हो, यानी x1 हो या x1 का डैश हो के गुणन के रूप में बूलियन बीजगणित व्यंजक द्वारा निर्देशित यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, विनिर्देश का मतलब क्या होता है प्रदर्शित करना है ना, शो करना। ठीक है, शो किया जाता है, रिप्रेजेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है न्यून पद कहलाता है। ध्यान सुनना है बच्चों कि विभिन्न अक्षरों के गुणन के रूप में। ठीक है, अब ये बताओ कि न्यून पद मिड टर्म है, मिड टर्म है तो कम पद कैसे मिल सकता है, दो चीजें हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास x1 और x2 है, अब मैं इसको क्या करूं गुणा करूं या योग करूं जिसमें सबसे कम वैल्यू मिले। आप बोलोगे जी प्लस करो ना, गुणा करने में तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है, लेकिन नहीं। देखो मैं गुणा करता हूं तो मान लो मैंने x1 का मान ले लिया 0, x2 का मान ले लिया मैंने 1। ठीक है, तो मैं 0 गुणा 1 करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, जबकि मैं 0 प्लस 1 करता तो मुझे 1 मिलता। ठीक है, मतलब 0 में 1 जोड़ने पर 1 मिल रहा है और अधिकतम है, और यहाँ पर गुणा करने पर क्या मिल रहा है 0, यानी वो मिन टर्म है, कम है वो। ठीक है, तो मिन टर्म के अंदर क्या लगाया जाता है मल्टीप्लाई लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है गुणा। ठीक है, चीज ध्यान रखें ना, ऐसे हिंट से याद रखोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, वरना हम उसको डटेंगे तो भाई याद नहीं होने वाला, डटने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक बुले बीजगणित है हमारे पास b प्लस डॉट डैश 01 में b2 01 में दो चरों x1 x2 द्वारा जनित चार न्यून पद क्रमशः x1 डॉट x2 x1 डैश डॉट x2, ये सब जो है हमारे पास हो सकते हैं। कैसे देखो, या तो दोनों सिंपल होंगे x1 इंटू x2, या फिर एक का डैश होगा दूसरे का नहीं होगा, पहले वाले का नहीं होगा दूसरे वाले का डैश हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों के डैश हो जाएंगे। वैल्यू क्या है मतलब क्रिया कौन सी होगी डॉट की, मल्टीप्लाई है ना, बात समझ आ रही है। तो यहां पर देखो आप अधिक पद, ठीक है मैक्स टर्म, माना b एक बुले बीजगणित है, तब b पर n टपल x1 x2 xn द्वारा जनित बुले व्यंजक जो भिन्न भिन्न अक्षरों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है अक्षरों का योग। ठीक है, योग आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, वहां पे क्या आ रहा है गुणन, यहाँ आ रहा है योग। अधिक टर्म की बात हो रही है योग आएगा, मिड टर्म की बात हो रही है गुणा आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम भाई x1 प्लस x2, एक पर डैश लगा के प्लस कर दो, फिर दूसरे वाले पर डैश लगा दो, या दोनों पर डैश लगा दो प्लस कर दो। आप ऐसे ही तीन चरों के लिए कर सकते हो, x1 x2 x3 के लिए, चार के लिए कर सकते हो। तीन के लिए कितने बनेंगे यहाँ पर तो चार बने हैं दो के लिए, तो तीन अगर चर हो तो यहाँ पर कितने बनेंगे 8। ठीक है, 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे और चार होते तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 बनते। बात समझ आ रही ना, तो ये चीज ध्यान रखना, बात क्लियर। तो 2 की पावर 3 बराबर 8, और 8 बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ऐसी बात नहीं है, आप नोट कर लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके बताता हूं कि 8 कैसे बनेंगे।
देखिएगा, ठीक है। तो फिर मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, आप नोट कर लिया होगा अब तक। देखो जैसे आर मुझे बनाना है अगर, ठीक है, तो 3 था मेरे पास, x1 x2 x3, ठीक है, 3 है ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे तीनों का एक बार करोगे योग, ठीक है। फिर x1 चार बार लिख दो, x1 चार बार लिख दो, x2, ठीक है, चाहे तो लिख दो, नहीं तो ऐसे कर दो आप। अब क्या करोगे, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, फिर x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3, फिर x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 डैश, फिर x1 डैश, तो हो गया आपके पास x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, और x1 प्लस x2 x1 डैश प्लस x2 डैश, है ना, और x3 डैश, तीनों पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा हमारे पास, और वो हम लगा देते हैं यहाँ पे कि x1 डैश प्लस x2 डैश, x2 प्लस x3, है ना, ये हमने नहीं किया था, यहाँ पर जो होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 8 हो गए। तो ऐसे हमारे पास बन जाएंगे प्लस के लिए भी और गुणा के लिए भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नमस्कार, देखो बच्चों, हम यहाँ पर डीएनएफ और सीएनएफ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि आपका सवाल होगा, कैसा सवाल होगा, देखो वियोजनीय सीएनएफ डीएनएफ का मतलब होता है वियोजनीय पहले सामान्य रूप, वियोजनीय मतलब इसको बांटना, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कि f ऑफ x1 x2 x3 बराबर x1 डॉट x3 प्लस x2 डॉट x3 को डीएनएफ में लिखो, ठीक है। किस फॉर्म में लिखनी है, डीएनएफ के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो आपके पास 3 चर राशियां हैं, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें देखो दो ही हमारे पास क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं 0 और 1, तो इसको 4 बार लिख दोगे 0, 4 बार लिख दोगे 1, ठीक है, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। ऐसे एक बार 0 एक बार 1 0 1 0 1 ऐसे करके आप इसको लिख दोगे, ठीक है। अगर मान लो दो ही है, x1 x2 ही है, तो फिर क्या करना है, फिर तो आपको 2 बार 0 2 बार 1 लिखना है, फिर 0 1 0 1 लिखना है। इसमें तो सिर्फ 4 ही वैल्यूज आएंगी ना, इसमें कितनी आएंगी, 8 आएंगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा जो वैल्यूज है उसके साथ काम करना है कि x1 इंटू x3 0 इंटू 0, ठीक है, और x2 इंटू x3 ये 0 इंटू 0, ठीक है। अब 0 फिर x1 इंटू x3 सब करते जाओ, 0 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 0 इंटू या 1 इंटू 0, ठीक है, समझ बात। 0 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 1 1 इंटू 0 और 1 इंटू 0 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1। यहाँ पे जो भी रूल दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर x1 x2 का मान यहाँ पे रख लिया। अब वो कह रहा है न्यूनपद, न्यूनपद क्यों है ये बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पे डॉट हो रहा है, गुणा हो रहा है, उसका वियोजन, वियोजन मतलब उसको तोड़ना, वियोजन मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 0 प्लस 0 यानी कि 0। यहाँ 0 डॉट 1 क्या है, 0, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 डॉट 0 0 प्लस 0 यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा
जीरो, बराबर में आ जाएगा जीरो, लास्ट में आ जाएगा 1 + 1, ये भी क्या होगा 1 ही होगा। ध्यान रखना 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 क्या होगा 1 ही होगा। इसी का आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको मैंने बताया था कि वीडियो को पहली बात तो क्या है कि आपको सेटिंग में जाकर उसका जो सेट वो है क्वालिटी, वो आपको हायर कर देनी है उस, ठीक है, उसमें लिखा होगा हायर क्वालिटी फॉर दिस वीडियो, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे जिससे वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल साफ हो जाएगी। दूसरा, आप फोन को जब देखेंगे तो जूम करके देख लेंगे, आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर स्पेस इतना है तो हम उसको छोटे में लिख पाएंगे, ठीक है, तो ध्यान सुनेगा। अब बात आती है कि इसको हमें डीएनएफ में कैसे दे करूंगा। पहले इसको आराम से देख लीजिए, इस टेबल को, जो टेबल आपको बनानी है, ऐसे एग्जाम में काम करना है हमारे को, है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना है डीएनएफ करने के लिए, ध्यान सुनिएगा कि आपके पास ये सभी दिख रहे हैं, ये जो 1 आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कितने कितने जीरो आ रहे हैं, कितने कितने 1 आ रहे हैं, उसको देखो आप आराम से, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बाकी सब में तो आंसर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, लेकिन इनमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें 1 आ रहा है ना, उस 1 को आप ध्यान से देखिएगा, आपको वही देखना है, वही पकड़ना है, यहां से 1 इसे पकड़ना है, क्योंकि डॉट, क्योंकि यहाँ पर न्यून पर है, तो डॉट के लिए जो आइडेंटिटी होती है, दशमलव होता है, वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, जो 1 है, 1 लगाने वाली बात है, हमें इसके सामने देखना है कि x1 x2 x3 का मान क्या क्या है। x1 का मान क्या है 0, x2 का मान क्या है 1, x3 का मान क्या है 1, हमें 1 ही चाहिए यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा कि चौथी पंक्ति में, चौथी यानी कि 4th रो में x1 का मान क्या है 0, x2 का मान क्या है 1 और x3 का मान क्या है 1। तो मुझे x1 में भी 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका डैश करूंगा, ठीक है, यानी कि फलन में क्या जाएगा, ये x1 का डैश इंटू x2 इंटू x3, ठीक है। तो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे अगली पंक्ति में क्या होगा, ये तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 0 किस में आ रहा है, बीच वाले में आ रहा है, बाकी दो तरफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो बीच वाले को डैश लगा दो, बाकी को ऐसे कैसे लिख दो आप, प्लस x1 डॉट x2 डैश डॉट x3, और लास्ट वाले में सब में 1 1 है, ठीक है, लास्ट वाले में सब में 1 1 है, तो x1 डॉट x2 डॉट x3 ये सब में हो जाएगा, ठीक है, x1 डॉट x2 डॉट x3 ये आ जाएगा सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मेशन आपको मिल गई, मतलब जो आपने लिखा है x1 डॉट x3 प्लस x2 डॉट x3, इसका अवयवी रूप क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या कि x1 डॉट x3 प्लस x2 डॉट x3 बराबर में आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है, बराबर में आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा पूरा x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डैश डॉट x3 और x1 डॉट x2 डॉट x3, ठीक है भाई। इसका रूप ये है। आप सोचेंगे सर ये क्या है, तो बच्चों ध्यान सुन लो कि आप x1 x2 x3 का मान कुछ भी रखो, इसमें रखोगे सॉल्व करोगे, या फिर इन नीचे वाले में रखोगे सॉल्व करोगे, वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है, समझ आई बात। तो कहने का सर ये चाह रहा है कि इसको इस रूप में, ठीक है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इस फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस के रूप में लिखा जा सकता है, उसमें क्या लिख सकते हैं, तो ये वाली फॉर्म है वो, ठीक है बच्चों, समझ आई बात। तो सुनो कर लीजिए, हम करेंगे CNF, CNF जैसे इसका उल्टा होगा, है ना, आप लोग 0 देखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे जो रूप है हमारे पास वो है CNF के लिए,
और काम सेम करना है, बस हल्का सा फर्क ये है कि आपको पहले यहाँ पे 1 देखना था, अब यहाँ पे 0 देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो डैश लगा के 1 बनाया था 0 को, अब उल्टा करना है, 1 को 0 बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काम एक ऐसा किया कि x3 डैश क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने यहाँ पर x3 डैश के लिए अलग से कॉलम बना दिया। x3 डैश का मतलब x3 का उल्टा, ठीक है। x3 0 है तो x3 डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 है तो 0 हो जाएगा। अब देखो x1 plus x2, x1 plus x2 0 plus 0, x1 plus x3 डैश, x1 plus x2 0 plus 0 और x1 plus x3 डैश भी 0 plus 0, x1 plus x2 0 plus 1, यहाँ पे 0 plus 1, 0 plus 1, x1 plus x2, x1 plus x3 डैश 0 plus 0, 1 plus 0, x1 plus x3 डैश 1 plus 1, x1 plus x2 1 plus 0, x1 plus x3 1 plus 0, 1 plus 1 और 1 plus 1, यहाँ पर भी 1 plus 1 और 1 plus 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, उसको ध्यान देखिएगा, ठीक है। वीडियोस को थोड़ा सा मैं सेट कर देता। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 plus x2 डॉट, दोनों के बीच में डॉट लगाना है, तो 0 डॉट 1, 0 plus 1 क्या होता है 1, क्या हो जाएगा 0, 0 plus 0 0 डॉट 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डॉट 1, यानी ये हो जाएगा 1 डॉट 0 हो जाएगा 0, 0 1 plus 0 क्या हो जाएगा 1 डॉट 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 डॉट 1, ये भी हो जाएगा 1 डॉट 1, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 डॉट 1 ये भी हो जाएगा 1, ठीक है भाई। सारे लेफ्ट साइड से नीचे तक क्या हो गए 1 हो गए, आओ दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, 0 ढूंढना है। पहले 1 ढूंढना था तो 0 देखो पहले में 0 आ रहा है, ठीक है। फिर नीचे वाले में 0 आ रहा है, ठीक है, और इस वाले में 0 आ रहा है, ठीक है। ये 0 वाली टर्म आपकी जा रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ये जा रहा है यहाँ पे इस वाले फॉर्म, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, इस 0 का उल्टा करना है, इस 0 का उल्टा करना है। तो यानी कि हमें ये वाली टर्म तो चाहिए, यहाँ 0 0 0 आ रहा है, तो सीधे में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, ठीक है भाई। 0 0 हमें लेना है यहाँ पे 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा डैश, समझ आई बात, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीनों 0 0 आ रहे हैं, हम 0 चाहिए, वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। यहाँ पे पीछे प्लस आ रहा है, फिर डॉट आ रहा है, उसमें पहले डॉट था प्लस था, अब तो ध्यान दे देना है ना। बीच वाले तो 0 है 0 है, नहीं यहाँ पे 1 है, मतलब हम 1 का उल्टा चाहिए, डैश लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा x1 डैश, x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश, ठीक है। और इस वाले से हो जाएगा x1 प्लस x2 डैश और x3 डैश, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, तीनों को मिला दो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, सॉरी x2 प्लस x3 डैश, और डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, ठीक है भाई। तो ये अपने पास हो जाएगा आंसर, ये आपको दिख रहा होगा भाई। तीनों को हमने क्या कर देना है, तीनों का हमने डैश लगा देना है ना, तीनों का बीच में डॉट लगा देना, डॉट एक्सेस लगा लो, क्लियर होगी बात, समझ आ गया होगा। ये CNF है, वो पहला DNF था। तो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेमेस्टर फर्स्ट फॉलो के लिए रामबाण नहीं लगा लो, करके जाओगे ब्लू पक्का से आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।